ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया का मेगा प्लान था वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और इसकी वजह है सिर्फ एक नेता की जिद, जिसके आगे इंडिया के सूत्रधार लालू यादव के पुराने रिश्ते भी काम नहीं आ रहे हैं और ये गठबंधन पूरी तरह बनने से पहले ही बिखरने की राह पर चल पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अब कहीं मत जाइए, अब कूल तो हरे के देखे के बाद। साल 2022 में बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जब लालू यादव से बदली परिस्थितियों में पहली बार मिले तो लालू ने नीतीश से यही लाइन कही थी। इसका मतलब यह है कि लालू ने नीतीश कुमार से कहा था कि अब आप कहीं मत जाइएगा, अब सब आपको ही देखना है। तो नीतीश मान गए, कहीं नहीं गए। लालू ने उन्हें जिम्मेदारी का एहसास भी करवाया कि विपक्षी एकता अगर होगी तो उसमें नीतीश कुमार को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। इसी के बाद कोशिशें शुरू हुई। तय हुआ कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की पुरजोर कोशिश करेंगे और अगर कहीं इस एकता में कोई दरार आती है तो फिर अपने पुराने संबंधों का इस्तेमाल करके लालू यादव उस दरार को भरने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नीतीश जुटे विपक्षी एकता में और लालू चलेगा सिंगापुर किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। नीतीश की ओर से लगे ललन सिंह और लालू यादव की ओर से लग गए मनोज झा। सबने मिलकर अपने तई खूब कोशिश की। नीतीश कुमार खुद एक एक करके सभी बड़े नेताओं से मिले। सीताराम येचुरी से, एच.डी. कुमारस्वामी से, ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, उद्धव ठाकरे से, नवीन पटनायक से, केसीआर से, हर उस नेता से जो बीजेपी के खिलाफ था। कुछ लोग राजी हुए, कुछ साफ इनकार कर गए। लेकिन इस पूरी कोशिश में जिस सबसे बड़े नेता से मुलाकात नहीं हो पाई वो थी सोनिया गांधी। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का हवाला देकर बात टाल दी थी। लेकिन यही तो देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी थी जो विपक्ष में थी, तो इसका साथ आना तो बेहद जरूरी था। नीतीश कुमार से जब बात नहीं बन पाई तो वो पहुंचे लालू यादव के पास। लालू यादव तब तक किडनी ट्रांसप्लांट करवा के वापस लौट चुके थे। जब नीतीश कुमार की लालू यादव से मुलाकात हुई और नीतीश ने पूरी बात बताई तो लालू यादव ने फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, घबराए की जरूरत नहीं खे, कुल ठीक हो जाएगी। मतलब कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। लालू यादव की एंट्री के साथ ही सारे समीकरण बदल गए। लालू यादव नीतीश कुमार को साथ लेकर सोनिया गांधी से मिल गए। ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के बीच जो समझौता ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी की बयानबाजी की वजह से बिगड़ता हुआ दिख रहा था, वो भी ठीक हो गया। अखिलेश यादव कांग्रेस से कन्नी काट रहे थे, तब तेजस्वी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और कहा कि पापा बुला रहे हैं। अखिलेश लालू से मिलने दिल्ली पहुंचे और बात बन गई। जो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर समर्थन देने को तैयार नहीं हो रही थी, वो भी राजी हो गई और सबने मिलकर पटना में महागठबंधन की बैठक कर ली। और उस बैठक में विपक्ष के कुल 26 दल एक साथ आ गए। नानुकुर करते हुए भी कांग्रेस ने केजरीवाल का साथ दिया ताकि दिल्ली वाला बिल राज्यसभा से पास न हो पाए। वोटिंग के दौरान खराब सेहत के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर राज्यसभा में मौजूद रहे ताकि विपक्षी एकता का मैसेज और भी साफ हो सके। लेकिन जैसे ही राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ आया बिल पास हो गया, समीकरण बिगड़ गए। लालू यादव की पूरी कोशिश जिस इंडिया को एकजुट रखने की थी वो कमजोर हो गई, क्योंकि दिल्ली में सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान शुरू हो गई। कांग्रेस की ओर से अलका लांबा ने कह दिया कि कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आपकी ओर से भी कहा गया कि जब कांग्रेस ने फैसला खुद से कर ही लिया है तो इंडिया की अगली बैठक में जाने का सवाल ही कहां खड़ा होता है। दोनों तरफ से बयानबाजी इतनी हुई कि बीजेपी को मौका मिल गया और उसने इस गठबंधन पर हमला बोल दिया। इस बीच अरविंद केजरीवाल पहुंच गए छत्तीसगढ़ और कह दिया कि वहां की सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौते की रही सही गुंजाइश भी खत्म होती नजर आने लगी। और आज की तारीख में जब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में प्रस्तावित है तो इस बारे में संदेह है कि आम आदमी पार्टी उस बैठक का हिस्सा बनेगी। रही सही कसर पूरी कर दी है शरद पवार ने, जो पार्टी टूटने के बाद भी किधर हैं तय ही नहीं है। वो पीएम मोदी के साथ मंच भी शेयर करते हैं। वो पार्टी को तोड़ने वाले अपने भतीजे अजित पवार के साथ भी नजर आते हैं। फिर पार्टी को लेकर जो दोनों पक्ष कानूनी लड़ाई की बातें कर रहे थे वो भी अब दिखनी सुननी बंद हो गई हैं।
थोड़ी कसर नीतीश कुमार ने भी पूरी की है कि वो बिहार में न तो कैबिनेट का विस्तार कर कांग्रेस को जगह दे पा रहे हैं और न ही वो बीजेपी से इतनी ज्यादा दूरी बना पा रहे हैं कि खुद को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाने से रोक सकें। तो कुल मिलाकर अब भी इस इंडिया के स्वरूप को लेकर सस्पेंस बना ही हुआ है। हालांकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जब बात सीट बंटवारे की आएगी तो खुद लालू यादव अपनी खराब सेहत के बावजूद पूरी तरह से एक्टिव होंगे और मसले को सुलझा लेंगे। लेकिन 26 पार्टियों के इस गठबंधन में इतने मसले हैं कि उनको सुलझाते सुलझाते 3 बड़े राज्यों के चुनाव भी बीत जाएंगे और 2024 के चुनाव की भी तारीख तय हो जाएगी। लेकिन कोई ना कोई बड़ा मसला तब भी बचा ही रह जाएगा। अभी तो बस नज़र इंडिया की अगली मीटिंग पर है और उसमें शामिल होने वाले नेताओं को देखने के बाद ही तय हो पाएगा कि 2024 चुनाव तक ये इंडिया बचा रह जाएगा या फिर इसके घटक दल फिर से अंतरात्मा की आवाज़ जैसी बातें करके पलटी मार जाएंगे। जो भी होगा उसके लिए करना होगा इंतज़ार। तो इंतज़ार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।